सिविलियन यहाँ आता है उसको अच्छा फौजी बना के फिजिकली और मेंटली टफ करना। तो रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग जो है हमारी बेसिक ट्रेनिंग का भी पार्ट होती है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ITBP कैंपस BTC यानी कि बेसिक ट्रेनिंग सेंटर। और इसको अगर हिमवीर ब्रीडिंग ग्राउंड किया जाए तो गलत नहीं होएगा, क्योंकि किसी भी बेसिक फोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेनिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ बहुत ज़्यादा अहम रोल ਰੱਖਦੀ ਹੈ। और ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ट्रेनिंग पूरी करता है और ट्रेनिंग पूरी ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਫੌਲਾਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। सिविलियन यहाँ आता है उसको अच्छा फौजी बना के फिजिकली और मेंटली टफ करना। तो रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग जो है हमारी बेसिक ट्रेनिंग का भी पार्ट होती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ITBP ਭਾਨੂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैडम हम लोग ऐड ही करते हैं, समय के हिसाब से बदलते हैं, जैसे जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ट्रेनिंग के इनपुट में हमेशा सिलेबस में रिव्यू होता है, पीरियोडिकली होता है। कोई विशेष कारण हो तो उसमें रिव्यू करते हैं, उस हिसाब से ट्रेनिंग के मॉड्यूल हैं उनको चेंज करते हैं ताकि हमारे लोग सक्षम हों, बॉर्डर पे भी IS ड्यूटी में हों, CI ऑप्स में हों और जो भी फील्ड हमारी यूनिफॉर्म के लिए जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह की चेंजेज है, उनकी जो कैपेबिलिटी चाहिए उस तरह हम ट्रेनिंग में मॉड्यूल चेंज करते रहते हैं। हमारी ट्रेनिंग में स्किल्स पहले ही उस तरह की थी, ये तो केवल अभी हाइलाइट्स हुई हैं। जैसे हम चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में लोगों को बेसिक चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में, तिब्बतन लैंग्वेज के बारे में पढ़ाते हैं, हमारे कराटे के बारे में बताते हैं, अनआर्म्ड कॉम्बैट के बारे में हमारे लोग बहुत माहिर हैं। हमारे पर लगभग 4000 लोग कराटे ट्रेंड हैं, जिसमें काफ़ी हद तक ज़्यादा लोग ब्लैक बेल्ट हैं, जूडो ट्रेंड हैं लोग, और फायरिंग में और अनआर्म्ड कॉम्बैट के अलावा बहुत सारी स्पेशलाइज चीज़ें जिसमें हमारे लोग ट्रेंड है। हाँ, बेसिक ट्रेनिंग में एक रेस्क्यू एंड ऑपरेशंस का, डिज़ास्टर का एक इनपुट होता है। अदरवाइज़ तो लोगों को स्पेशल डिज़ास्टर की एक हमारा इंस्टीट्यूट है, पार्टी है इसी इंस्टीट्यूट का, नेशनल ट्रेनिंग फॉर डिज़ास्टर रेस्क्यू एंड डिज़ास्टर, और उसके अलावा एक ओली में माउंटेनिंग वॉरफेयर का एक स्कूल है। तो इन सब जगहों पे लोग ट्रेंड होते हैं और वो उनकी जो सीखी हुई जो कला है वो डिज़ास्टर में, बॉर्डर में, हर जगह बड़ा काम करती है। इस ट्रेनिंग विच अहम रोल हुंदा है कमांडो ट्रेनिंग दा ते कमांडो ट्रेनिंग विच 19 अलग-अलग एक्टिविटीज़ हुंदियां ने जो कि जवान नूं महज 12 मिनट विच पूरियां करनियां हुंदियां ने। मैम ITBP जो है मेनली एक माउंटेनियस फोर्स है जिसका काम है कि साइनो इंडिया बॉर्डर जो है उसकी बॉर्डर गार्डिंग करनी। तो नॉर्मली हमारा टेरेन जो है माउंटेनियस है, तो उसके लिए हमको कई बारी रॉक क्लाइंबिंग की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग जो है हमारी बेसिक ट्रेनिंग का भी पार्ट होती है, इसके जो कि हमें ऑफिसर्स को ITBP एकेडमी में देते हैं, बाकी जवान की बाकी जो ऑल ओवर इंडिया हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स है वहाँ दी जाती है। तो जो अभी हमने आपको दिखाया वो बेसिकली रैपलिंग थे। तो सबसे पहले हमने आपको जो दिखाई थी वो थी फ्री फॉल रैपलिंग। तो जब हमारे पास टाइम कम होता है तो तब हम डिसेंड करने के लिए कई बार जब हम हाउस इंटरवेंशन करते हैं तो उसके लिए हम फ्री फॉल रैपलिंग को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने सेकंड जो डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया था वो सीट रैपलिंग का था। तो वो बेसिक
जो रैपलिंग का मोड है वो सीट रैपलिंग होता है। और उसके बाद जो हमने आपको दिखाया था वो स्टमक रैपलिंग था, जो कि एक स्किल्ड जब हो जाता है ट्रेनी तो तब उसको हम ये स्टमक रैपलिंग करना सिखाते हैं और वो स्टमक रैपलिंग तब कर पाता है। पहले नंबर ते आउंदा है रैपलिंग, जिस विच फ्री फॉल रैपलिंग, नॉर्मल रैपलिंग ते स्टमक रैपलिंग आउंदा है। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਹੌਸਟੇਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ 9/11 ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। मैम अब ये जो एक्टिविटी है और रिस्की तो है ही, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैराबिनर है, सेफ्टी है, बाकी रॉक फेस भी है, आप एंकरिंग भी करते हैं तो कहीं भी कुछ भी कैलेमिटी तो हो सकती है, कभी भी मिसहैप हो सकता है और ऐसा ट्रेनिंग में होते रहता है। लेकिन अब हर ट्रेनिंग को पता है कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई ट्रेनिंग है, ये मेरे प्रोफेशनल स्किल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ट्रेनिंग खुद पे भी मोटिवेटेड रहता है, बाकी तो लोग हमारे साथ जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, तो वो सब लोग भी फिर मोटिवेट करते हैं। तो उस वजह से फिर हर आदमी अपना ट्रेनिंग पूरी भी करता है और कई बार वही है कि फेलियर्स के बाद ही आदमी राइज करता है। तो वैसे ही कई बार इंजरी भी आपको होती है तो फिर आपको पिकअप करना पड़ता है या आपको फिर से अपने आप को रिकलेक्ट करना पड़ता है ट्रेनिंग में, तो वो सब होते रहता है। तो वही मोटिवेशन है या वही फौज है कि आपको बस मूव ऑन करते रहना पड़ेगा। इस तो बाद कमांडो ट्रेनिंग विच आउंदा किटन क्रॉल, नैरो क्रॉल, डब्ल्यू वॉल, स्विंग एंड जंप, इंक्लाइंड बैलेंस, टार्जन स्विंग। ਇਹ ਸਭ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। मैम बेसिकली जो हम कमांडो ट्रेनिंग या जो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग अभी हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे थे, इस ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का सारा पर्पस एक होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और जो फियर फैक्टर किसी भी नेचुरली किसी इंडिविजुअल के अंदर होता है उस फियर फैक्टर को ख़त्म करना। तो जो अभी हमने आपको ऑब्स्टिकल्स दिखाए ये टोटल सेट ऑफ 19 ऑब्स्टिकल्स है और इट हैज़ स्प्रेड ओवर 1300 मीटर्स डिस्टेंस एंड इट हैज़ टू बी कम्प्लीटेड विद इन 12 मिनट्स। और यहाँ का जो हमारा एक कमांडो का टाइमिंग है वो 8 मिनट 18 सेकंड है कंपटीशन में, जो कि रिकॉर्ड टाइमिंग है अभी तक। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡੌਗਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਇਹਨਾਂ ਡੌਗਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਨਮ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਕਮਾਂਡ, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन, नारकोटिक्स डिटेक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। ट्रेन्ड डॉग महज 30 सेकंड विच इस सर्कल खत्म कर दिंदा है। देखिए, ये नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स एंड एनिमल्स है। ये आईटीबीपी के लिए बहुत प्राइड का एक इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे आईटीबीपी के डॉग्स भी ट्रेन होते हैं, स्टेट पुलिसेस के डॉग्स भी ट्रेन होते हैं और अदर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से, उनके डॉग्स भी हम लोग ट्रेन करते हैं। इवन हमने इंटरनेशनली भी डॉग्स, जो बाहर के कंट्रीज़ के डॉग्स भी ट्रेन हमने किए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें हम लोगों का जो रहता है इनिशियली, अभी हमने ब्रीडिंग रिसेंटली स्टार्ट किया है, लेकिन जो डॉग ट्रेनिंग का पार्ट रहता है उसमें बेसिकली टैक्टिकल ओबीडियंस रहता है फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम डॉग का और हैंडलर का जो तालमेल बिठाते हैं और साथ में हैंडलर को और डॉग का जो कंट्रोल है वो उसको सबसे पहले आता है। कंट्रोल जब पूरी तरह से आ जाता है तो उसका पर्टिकुलर ट्रेड का ट्रेनिंग होता है। जैसे अभी आपने देखा एक्सप्लोजिव का ट्रेनिंग है
या आपने देखा नारकोटिक डिटेक्शन का ट्रेनिंग है, या पेट्रोल का ट्रेनिंग है, या ड्यूअल पर्पस डॉग्स भी हैं, पेट्रोलिंग प्लस डिटेक्शन डॉग्स हैं, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन है। हमारे पास में दूसरे डॉग्स हैं, जैसे सर्च एंड रेस्क्यू का ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं, वाइल्ड लाइफ डिटेक्शन का हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, अर्बन पेट्रोलिंग, एक जो अर्बन एरिया में पेट्रोलिंग को लेकर के स्पेसिफिकली होता है। तो इस तरह की हमारे पास में 11 तरह की ट्रेनिंग। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡੌਗਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰੂਦ ਹੈਗਾ ਔਰ ਡੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਕਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਡੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੰਘਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਡੌਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਨਿਫ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੌਗਸ ਨੇ ਸਨਿਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਡੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ 2 ਬੈਗਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਹੈਗਾ ਡੌਗ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡੌਗਸ ਨੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਏ ਡੌਗਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਬ ਸਕੁਆਡ ਟੀਮਸ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਡੌਗਸ ਨੇ ਬੰਬਸ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਤਰਾਜ਼ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡੌਗਸ ਨੇ ਸਰਚ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। सिविलियन यहाँ आता है उसको अच्छा फौजी बना के फिजिकली और मेंटली टफ करना। तो रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग जो है हमारी बेसिक ट्रेनिंग का भी पार्ट होती है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਕਿੰਨੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਪਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮਿਤ ਕਲੇਰ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ITBP ਭਾਨੋ। सिविलियन यहाँ आता है उसको अच्छा फौजी बना के फिजिकली और मेंटली टफ करना। तो रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग जो है हमारी बेसिक ट्रेनिंग का भी पार्ट होती है।